वैसे ही क्वेश्चन है। मान लीजिए प्रथम रेडियो, ये द्वितीय रेडियो, इसको एक्स में भी खरीदा, एक्स में, और दूसरे को 625 में से 624 में से एक्स घटा देंगे। अब कह रहा है कि एक में 14% की लाभ और एक में 14% की हानि, यानी कि अगर मान लीजिए 14% लाभ यानी कि 114 एक्स बाई 100 ये लाभ वाला हो गया, इसी का लाभ कर देते हैं। और हानि मतलब 86%, कितने में 624 माइनस एक्स का इतना बटा 100। ठीक है। अब देखिए ये आपस में दोनों में बराबर है, ठीक है ना। तो इसका अलग अलग मान निकालना है दोनों का। ठीक है, चलिए ये नीचे से नीचे कट जाएगा। 4 2 6 कितने से कटेगा, 2 से पहले घटाते हैं। तो 2 5 10, 2 7 14, और 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, इतना मान हो गया। यानी कि 57 एक्स बराबर 43 कोष्ट में 624 माइनस एक्स, ये मान हो गया। अब इसके साथ इसको गुणा कर लेंगे, कटेगा नहीं ना, ये नहीं कटेगा। तब ये गुणा करेंगे तो कितना होगा, 624 में से 43 का, तो 3 चौके 12, 3 दूनी 6 1 7, और 3 छक 18, 18, और 4 चौके 16 को 6 हासिल 1, 4 चौके 16, 6 5 चौके 16 1, 4 दूनी 8 1 9, और 6 चौके 24, 2 7 6 13 को 3 हासिल 1, और 9 9 18 1, और 5 1 6 और 2। ठीक है, तब इसका मान हो गया, ये हो गया 45 यानी कि 26 832 और ऋण 43x। ठीक है, तो 57। अब हम इसको इधर लेके चले आएंगे तो 57x, ठीक है ना, 57x प्लस 43x बराबर 2632 में है 26,832। अब इनको जोड़ेंगे तो जाएगा 0x और 4 5 9 1 10, 57 बराबर 26,000, कितना 8 3 2, यक्स बराबर इस बटा में 100 हो जाएगा, तो यहाँ पे हो जाएगा यानी कि 268 रुपया 32 पैसा एक कदम हो गया। यहाँ पे 268 रुपया 32 पैसा एक कदम हो गया, और दूसरे का इसमें से घटा देंगे यानी कि इतने मान हो गया ना। देखिए 624 में से 268.32 घटा देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 8 6, और ये होगा 3, तो 13 8 5 13, और यहाँ पे हो गया 11 5, और यहाँ पे 5 हो गया तो ये 3, यानी कि 355। इसका मान हो गया 355.68। ठीक है, ये दोनों का मान ये हो गया। ये का मान हो गया 268 रुपया 32 पैसा और 355 रुपया 68 पैसा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। मान लीजिए वो 100% के हिसाब से खरीदा होगा। ठीक है, ये क्या किया है कि 100 में से 80% पहले मार दिया, तो यानी कि 20% मार दिया तो कितना हो गया 80%। ठीक है, खरीदने में ही मार दिया। और दूसरे में क्या किया कि दूसरे में भी 20% का, तो ये क्या किया कि 20% और कम कर दिया तो 80%, यानी कि 100। इसका मान हो गया, इससे ये कट गया। ठीक है, तो ये हो गया 8 64 बटा 100। ये क्या हो गया परसेंटेज, यानी कि 64%। तो वो बेमान मैंने 64% का वो तो मतलब खरीदा ही, मतलब 64% में ही खरीदा, और उसको तो 100% का उसका दाम था, तो कितना उसको लाभ हो गया, यानी कि 100 में से 64 घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 44%। ये 44% उसको लाभ हो गया। एक और तरह से जैसे मान लीजिए 20% का एक में किया लाभ, बेमानी किया, और प्लस में 20% का एक में बेमानी किया, और प्लस में 20 गुणे 20 और बटा 100। ठीक है, तो इससे कट जाएगा तो ये हो जाएगा 20 और प्लस 20 और प्लस 4, यानी कि कितना हो गया 44, यानी कि 44% वो लाभ कमाया। तो ये हो गया एक ट्रिक है। ठीक है, और ये हो गया बेसिक, मतलब बेसिक समझिए कि अगर वो 100 रुपये का दाम था, उसमें क्या किया ये 20% के हानि में, मतलब जैसे बेमानी कर दिया, तो यानी 80 रुपये में खरीदा होगा। फिर क्या किया कि वो दूसरे में भी 20% का बेमानी कर दिया, तो 20% एक और चीज, मतलब वही 100% में फिर 20% डाउन कर दिया, बेमानी कर दिया, तो ये 80 हो गया। तो 64 टोटल, मतलब वो भुगतान किया, कुल मिलाकर वो 64% का भुगतान किया। तो 100% में से 64% भुगतान किया, तो उसका लाभ कितना हो गया 44%। वही है आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट। एक पोल्ट्री फार्म में एक व्यक्ति 200 अंडे खरीदा, उसमें लाने में 38 अंडे टूट जाते हैं। देखिए 200 अंडे खरीदा और उसको लाने में 38 टूट जाते हैं, बचेगा कितना उसके पास, ये हो जाएगा बचे 162, 162 उसके पास बचा। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने शेष अंडे को 4 रुपये 80 पैसा प्रति दर्जन की दर से बेच दिया। यदि उसे कुल अंडों का 8% लाभ हो तो लागत ज्ञात कीजिए। रुपये, अब कह रहा है कि 4.80 रुपये में दर्जन दस खरीदा और उसे कुल अंडों पर 8% का लाभ हो गया।
₹4.80 प्रति दर्जन के हिसाब से बेच रहा है। तो अगर ये प्रति दर्जन, उससे आपको कोई मतलब नहीं, पर ये देखिए कि ये प्रति दर्जन इतने रुपए के हिसाब से बेच रहा है, तो इसमें क्या करके 8% का लाभ कमा रहा है। 108% का कितने में कमा रहा है, इसने में 100, और इतना बराबर 4.80, ठीक है ना। तो यक्स का इतने बराबर इतना, ठीक है। अब इसको हम लोग ऐसे लगाएंगे, तो ये कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 108 यक्स बराबर 480, ठीक है। यही 12 नवा 108 और 12 चौक 48, 40 हो गया, यानी यक्स का मान हो गया कितना, 40/9, ठीक है। तो इसका मतलब कि 9 चौके 36, देखिए मतलब 90 में 40 में से 40 में 9 का भाग देंगे तो 9 चौके 36, 4, फिर 9 चौके 36, 9 चौके 36, यही आएगा। तो इतना तो वो एक दर्जन का दाम निकल रहा है, ठीक है। अब क्या कर रहा है कि इतने में मान लीजिए 12 का भाग देंगे तो 12 एकम 12, 4 12 36, 6, यानी कि 1/2, 1.5 इतना मान होगा, इतना दर्जन है। अब इसके हिसाब से इसमें गुणा कर देंगे तो ये होगा 4.4 और 135, ये दशमलव में है। तो 5 चौके 20, 5 चौके 20 दो 22, और 5 चौके 20 दो 22, ठीक है। 3 चौके 12 को 2 हासिल 1, 3 चौके 12 1 13, और 3 चौके 12 1 13, 4 4 4 0 4, 3 2 5 4 9, 4 3 7 2 9, और 1 5, मान कितना हो गया इसका, ये 2 1 2 3, यानी कि 59 रुपया 9 रुपया 94 पैसा, उसको इसको हम 59 रुपया 94 पैसा को इसको लिख सकते हैं 60 रुपया, ठीक है। 60 रुपया डायरेक्टली देंगे, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पे इसका मान हो गया 60 रुपये, उसको लाभ हो गया। देखिए क्वेश्चन कर रहा है कि किसी घड़ी को 4% के लाभ तथा 6% के लाभ पर क्रमशः बेचने पर 3 रुपये का अंतर आता है, ठीक है। इसका कहने का मतलब कि मान लीजिए ₹1 का रहा होगा, ठीक है, ₹100 का रहा होगा, ये क्या किया कि इसको जब बेचा तो एक को 104 रुपया, मतलब 104% यक्स के बराबर बेच दिया, ठीक। और दूसरा मान लीजिए दूसरे का यक्स, वही यक्स दूसरे बार क्या कि 106 के यक्स के बराबर बेच दिया, ठीक है। तब कह रहा है कि इन दोनों में जो अंतर है वो 6% का है, 3 रुपये का है, यानी कि 106 यक्स माइनस कितना, ये 100 हो गया, परसेंटेज में है, और ये हो गया 104 यक्स बाई 100, कितने का अंतर है, तब 3, ठीक है ना। अब देखिए जब 3 का अंतर है तो इन दोनों को घटाएंगे तो कितना होगा, यानी कि ये 6 है, ये 4 है, यानी कि 2%, यानी कि 2/100 बराबर 3, ये कितना हो गया, ये हो गया 50, यानी यक्स बराबर कितना हो गया 150 के, यानी कि यह एक्स बराबर जो हो गया 150 रुपये का था। अब कह रहा है कि 104% में बेचता है उसका मूल्य, और 106% बेचता है उसका मूल्य, इन दोनों का मूल्य हम लोगों को निकालना। तो चलिए अब देखते हैं, इसको लगाते हैं। 150 रुपये तो यक्स का मान हो गया, इस यक्स का मान हो गया 150, यानी कि 104 गुणे 150 अब बटा 100, इसी का करेंगे ये, तो ये हो जाएगा ये, ठीक है। अब देखिए 15 चौके 60, 6 यहाँ पे हो गया 6, ठीक है। 15 कम 15 और 6 15, ठीक है, बटा 100, यहाँ पे एक 10 में से कट गया तो ये 156 रुपये, ठीक है, यानी कि इसका मान हो गया 156 रुपया, ठीक है। और इसमें देखिए 50 का 150 का कितना 106 बटा 100, ठीक है, इससे ये कट जाएगा, तो 15 छक्का 90, 9 और 15 0 0, मतलब कि यहाँ पे 9 हो जाएगा, और 15 एकम 15, यानी कि इतना बटा 10, तो इससे ये 0 कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 159 रुपया, यानी इसका मान हो गया 159 रुपया, ठीक है। तो एक का मूल्य हो गया 104% बराबर 156 रुपया, 106 बराबर 159 रुपया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 45, एक आदमी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 950 रुपये में बेचा। एक आदमी ने 2 घोड़ों में से प्रत्येक को 950 रुपये में बेचा, और उसे एक घोड़े पर 20% लाभ, तो 20% और दूसरे पर 20% का हानि होती है, तो उसका लाभ और हानि का इसमें देखिए, कभी एक क्रम में मतलब एक मूल्य पे अगर 20% बढ़ा दिया जाए और 20% घटा दिया जाए, चाहे 10% बढ़ा दिया जाए 10% घटा दिया जाए, तो उसमें हमेशा हानि ही होता है। और उसका सूत्र है, जैसे मान लीजिए किसी भी एक मूल्य पर, जैसे ये मूल्य है कोई, जैसे हमें दे दिया है कि 950, 990, 990 में एक में क्या किया कि दो दो था, 990 में 2 चीज खरीदा, तो एक में क्या किया कि 20% उसमें देखिए लाभ नहीं दिया हुआ है, एक में 20% के लाभ, एक में हानि, क्वेश्चन में यही होगा। तो ये मान लीजिए 120 में बेच दिया, ठीक है, और इसको 20% हानि में बेच दिया,
80% के हिसाब से। तो इनमें इनको हमेशा लाभ नहीं होगा, हमेशा हानि ही होता है। अगर सेम पैसे पे 20% बढ़ा दिया जाए और 120% घटा दिया जाए तो उसमें हमेशा हानि ही होता है। ठीक है, तो कितना हानि होगा ये देख लीजिए। इसका सूत्र ट्रिक होता है, ट्रिक सूत्र होता है, अगर सेम पर घटेगा बढ़ेगा तब, यानी यक्स स्क्वायर अपॉन 100, यह एक सूत्र है, इसी पे लगता है। अब देखिए यक्स कितने परसेंट बढ़ रहा है, मतलब घट रहा है बढ़ रहा है तो 20%, 20 का पावर ले लीजिए और यहाँ पे 100। ठीक है, ये हमेशा माइनस में ही होता है। अब देखिए इसको हम लोग जब कटाएंगे तो ये 2 दूनी के 400 हो गया और ये हो गया 100, यानी कि इसका हमेशा 4%, मतलब ये हानि में आएगा इसका मान, तो ये माइनस में आता है, ये हमेशा माइनस में ही आता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए एक 46 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है कि एक पुस्तक 13% हानि पे बेची गई, अगर इसे 9 रुपये 75 पैसा अधिक में बेचा जाता तो 26% का लाभ होता, तो उसका क्रय मूल्य, मान लीजिए उसका क्रय मूल्य यक्स हो गया। ठीक है, 13% हानि पर, यानी कि 87% हो गया इस यक्स का। ठीक है, इतने में वो खरीदा, बेचा, इतने में हानि पर बेच दिया। अब ये क्या किया कि अगर इसको 9 रुपया, यानी कि 9 रुपया 75 पैसे में बेचा होता तो उसको कितना परसेंट का लाभ होता, 126% का, 126%, इस यक्स का 126%। ठीक है, अब देखिए ये क्या है, ये प्लस में है तो इसको हम लोग इधर लेके चले आएंगे तो 126 यक्स बाई 100 बराबर माइनस में ये हो गया 87 यक्स अपान 100 और बराबर 9.75। अब इनको 13 और 26 39 हो जाएगा ना, 39 एक्स बाई 100 और बराबर 975। ठीक है, तो ये पॉइंट में है तो ये जाएगा तो ये पॉइंट हट जाएगा, तो यानी कि 39 यक्स बराबर इसके साथ गुणा हुआ तो 975, ये जो पॉइंट है ये हट जाएगा। ठीक है, अब इसको कटाएंगे तो कितना आएगा, 13 तिया 39 और 3 तिया ना 3 दूनी 6 1 3 5 15, फिर 13 से कटाएंगे तो 13 एकम 13 तुम 26 6 और 13 5 65, यानी कि यक्स बराबर 25। तो यक्स का मान जो हो गया 25 रुपया क्रय मूल्य। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घोड़ा 10% हानि पर बेचा गया, यदि उसे 70 रुपये अधिक में बेचा जाता तो 4% का लाभ होता। अगर मान लीजिए यक्स था 10% का मतलब कि 90% पे वो बेचा, अगर इसको कितने रुपये अधिक में बेचा 70 रुपया, तो कितने का लाभ होता, 104 का बटा 100। अब ये कटेगा नहीं, ये इधर लेकर चले आएंगे, यक्स का ही मान आता है, इसको इधर लेकर चले आएंगे तो ये हो जाएगा 104 यक्स बाई 100 और माइनस में 90 यक्स अपॉन 100 और बराबर 70, इसके बराबर हो गया। तब ये देखिए 104 और 90 यानी 14%, 14/100, इससे कि दोनों सेम है तो 100 हो गया, ये 70 हो गया, 14×5 = 70, यानी यक्स का मान हो गया 500। ठीक है, यक्स का मान हो गया 500। देखिए यक्स का मान हो गया 500, इसका मान हो गया 500। अब कह रहा है कि 10% हानि में बेचा गया, तो वो घोड़ा कितने में बेचा गया, यानी कि 10% हानि पर, यानी कि इसका 90% हो गया ना, 90/100 ये हो गया 5, यानी कि 9×5 = 45, 450 रुपये में वो घोड़े को बेचा। इसका तो टोटल मूल्य इतना था, लेकिन बेचा कितना में, 10% की हानि पर, यानी कि 450 में वो बेचा। ठीक है, चलिए देखिए क्वेश्चन है 48, एक उत्पादक 18 रुपये प्रति किग्रा की एक किस्म को और 20 रुपये प्रति किग्रा दूसरी किस्म की चाय को 5:3 के अनुपात में मिला देता है, यदि मिश्रित चाय की किस्म को 21 रुपये में बेचता है तो उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए मान लीजिए कह रहा है कि 18 रुपये, 18 रुपये में वो अनुपात 5:3 है, यानी कि 18 रुपये में 5 का अनुपात और वो कितना है 20 को 3 के अनुपात है। ठीक है, अब क्या किया कि मान लीजिए अनुपात मतलब ये 5 kg को इसको मान लीजिए अनुपात, ये भी 5 kg ये भी 5 kg, तो 18×5 = 90। ठीक है, और 20×3 = 60। ठीक है, इतने के हिसाब से वो लगाते, कितना वो टोटल खर्च करेगा यहाँ पे, यानी कि 150 रुपया। ठीक है, 150 कितना केजी हो गया ये, तो ये हो गया 8 kg। ठीक है ना, 8 kg, अगर मान लीजिए 100 kg मानेंगे तो 8 kg हो गया, 8 kg को 150 रुपये में बेच रहा है। ठीक, अब यही 8 kg को 21 के हिसाब से बेच रहा है तो कितना होगा, 8 एकम 8 8 दूनी 16, 168 रुपया। कितना इससे लाभ हो गया उसको, 18 रुपया, 18 रुपया लाभ हुआ ना, 18 कितने में से 150 में से, यही प्रतिशत निकालना है। तो 100 ये हो गया 18 और 25 6 का 150 और 25 चौका 100, यानी कि 12%, इसका मान हो गया 12% उसको लाभ होगा। ठीक है, प्रतिशत लाभ बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नहीं अब क्वेश्चन। चलिए ये अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें और किस सहाय एकेडमी को सब्सक्राइब जरूर करें और अपने दोस्तों के पास भेजें, जिससे कि आप लोगों को ये लगे कि हाँ मतलब ये कंटेंट अच्छा लग रहा है तो भेजिए, नहीं लग रहा है तो कोई बात नहीं। ठीक है, धन्यवाद।